शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ, क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है। 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ। पुणे की टीम पर 15 लगा, यही जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ ना, पुणे पे लगाता हूँ ना। ये क्या आईपीएल है भाई? अपने टाइम पे इंडिया हारती थी तो 3 दिन खाना हलक से नहीं उतरता था। अब कोई भी छक्का मारे तो हम सभी तालियां पीटते रहते हैं। बेकार क्रिकेट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। देहरादून से श्रीनु सर थे, फिर से कॉल किया था। काम नहीं है तो आ जाओ बोल रहे हैं। ओहो, वैसे भी हम फ्री कहाँ हैं, दारू से फुर्सत मिले तब ना। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। ए, भूषण आ रहा है, तू उधर मत देखना। क्यों रे पूर्णा, इतना क्यों पी रहा है? किडनी लीवर खराब हो जाएगा। अरे कोई तो समझाओ इसे। तू इसे बोल यहाँ से चला जाए। भूषण जी, ये सही नहीं है, प्लीज चले जाइए। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बैठ बैठ, कोई समझाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? अरे कितना अच्छा प्लेयर था ये, सोचा था बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। हाँ। अब क्या खेलेगा भैया, कब का छोड़ दिया है। औकात में रहा कर। हे, तुझे देखकर मुझे वो याद आती है, और जब वो याद आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। तू जा यार, जा यहाँ से, चला जा, चला यार। ये इसका इमोशन है यार, उसका लव। हर्ट मत करो। हाँ। ए, बैठ यार, बैठ ना यार। क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा। तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है, तू नहीं समझ सकता। जा। सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है। श्रावणी, दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए।
मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो क्या क्या करोगे? बोलो करूंगा मैं? क्या क्या करोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी अपने ससुर से कैसी बात कर रहा है? ए तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो मैं ना, मेरी मेडिकल क्यों शॉप करके लफड़े संभाल पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे बड़े पूर्णा बड़े पड़े रहते हो, बात अगर मुझसे करेगा। शांत हो जाओ तो दूर दूर रहो रहो मुझसे। सबूत आज दो। के बाद मेरे सामने नहीं, मत नहीं, आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी। है? घर के अंदर चल के बात करते हैं। अरे तुम हटो ना। आज ए। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता मैं रहता मानती है। हूँ ये शराब पीते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या है शामी। अब? 19 साल की उम्र में इससे सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है। और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार रहा है। बोलो, सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने बोला अपनी बेटी की तू? शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हाँ, हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका, हर रोज शांत हो सुबह उठ के जाइए, चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट चलो अंदर चलिए। चलो घर के अंदर चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने क्या की। कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या? अपने साथ अंदर चलिए। देखा बेटी तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रहा है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर क्या नहीं यार? सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना। पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है तू? आप हाँ? दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ पर टूटी हुई पिक्चर है। चल रही है क्या? नहीं सुधरेगा चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। स्टॉक्स के लिए जरूरत पड़ती है। वाह सबसे बेटी पहले तो इंटरमीडिएट में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रही है। बड़ी होने के बाद तो जरूर वर्ल्ड बैंक में जॉब करेगी तू। आप और आपकी बात तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके लिए दूध है। बादाम मिला के दो, एनर्जी मिलेगी उसे। क्या मुसीबत है? स्टॉक्स के लिए सबसे ले पहले बेटा, तो दूध पी लो। डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में। इसीलिए कहती हूँ ऐसी आलतू फालतू की बातें मत किया करो तुम। देख लिया ना, ट्रांसफार्मर जल गया। मेरा फर्स्ट आना किसी को पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चुप बोर्ड कर, को भी मैं नहीं। कैंडल 4 दिन से घर नहीं आया तू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? कौन है रे वो लड़की? कहाँ से आई है वो? और वो यहाँ है कि गई? उसके लिए तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तू घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ। हे, पूर्णा, श्रावणी मत जाओ, मत जाओ श्रावणी। सुनिए, मैं बोल रहा था ना। आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा पूर्णा पूर्णा, हे ए पूर्णा, पूर्णा क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रे। ए, अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग हाँ। घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पूर्णा, ए पूर्णा, पूर्णा, ए, ए, पूर्णा, पूर्णा, पूर्णा। फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। ए पूर्णा, अब तू घर चल। ए, संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। ठीक है थैंक्स आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तू लग अपने रहा घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे।
सरस्वती आंटी और मैं इन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, अब तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दो। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 17015 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब हैं। तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ ठीक है। श्रावणी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अभी उस लड़की को गोद लेंगे तो बाद में बच्चों को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा होगा। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। वो सब कुछ भूल कर मुझसे प्यार करने लगे हैं। मुझे और क्या चाहिए माँ? दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना। तुझे और श्रावणी को ऐसे देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है यार। तेरे पिताजी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। एकेडमी के लिए प्लेस पूछ रहे थे ना, 1-2 साल इजीली लेंगे ना तो वो भी डेवलप कर सकते हैं। एकेडमी की फर्स्ट प्लेयर मीरा ही है। मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, बता रहा हूँ, भूल मत जाना। गाड़ी रुक। क्या हुआ यार? मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। नहीं यार, क्यों फिर से? बोला ना मुझे कुछ काम है। मेरी बात सुनना।
हाँ श्रावणी। जॉन्टी, वो आएंगे इसलिए मैं स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। वो फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। तुम घर चली जाओ। फिर से एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वो नहीं आएगा श्रावणी। तुम क्या वो बदल गया सोच रही हो? वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही है। फिर से वही होटल रूम, वही कहानी। अगर मीरा का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो बोल दो, मैं भी उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम मेरे रूम में तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, मेरे लिए तुम्हें स्टेशन पर काफी वेट करना पड़ा ना। वो एसोसिएशन का छोटा सा काम आ गया था। कोई बात नहीं। जानती हो, मीरा फ्यूचर में बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उसके लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इन 10 दिनों में मेरा तुम्हारे करीब आना और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं है। ये सब कुछ मीरा के लिए हो रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? मैं आपके सामने आती हूँ, ये भी आपको पसंद नहीं। ऐसे में आपका मुझे छूना, एक ही बिस्तर पे सोना, ये सब सच है। मैं ऐसा कैसे मान सकती हूँ जी? अब मीरा अब घुल मिल गई है, अब इन सब की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, मुझे तो आदत हो गई है। मीरा चलो। मैं बाद में आऊंगी। खाना खा के आ जाना, ओके? चलो। क्या हुआ श्रावणी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या है जी? मीरा देख रही है क्या? हाँ। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मुहूर्त निकाल कर जाऊं क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? आज तक कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। अब अचानक भुवनेश्वर, टेंशन नहीं होगी क्या? हटो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। श्रावणी, मेरी बात तो सुनो बेटा। बेटी, तुम नौकरी छोड़ के घर पर ही रहो। दामाद जी का ख्याल रखो, इतना काफी है। जाने दीजिए समधी जी, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही है, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी बेटी है। जाना जरूरी है क्या श्रावणी? उनका फैसला उन्हें लेने दीजिए, हम लोग क्यों बीच में पड़े? आपको जो लोग पसंद है वो आपके आसपास ही है ना, मेरी क्या जरूरत? ये क्या मीरा? क्या हुआ? डोंट टॉक टू मी। वो बात नहीं है,
कल या परसों तुम अपने नाना जी के पास चली जाओगी ना? नो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पर उनके खिलाफ कभी कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना?